जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। दोस्तों, इंडिया से बाहर आप किसी भी पर्पज से गए थे और 182 दिन से ज्यादा आप बाहर रह लिए तो आप लोगों को पता होगा आप इंडिया के अंदर एनआरआई कहलाते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियन। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं उस कंट्री की अगर हमें ओसीआई मिल गई, उस कंट्री की अगर हम पीआर मिल गई या सिटीजन मिल गई तभी हम एनआरआई कहलाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप लोगों के लिए दोस्तों यूजुअली तो 182 डेज का रूल होता है, उसके अलावा भी एक दो रूल और होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वो एलिजिबिलिटी आप पता करें तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन एनआरई एंड एनआरओ अकाउंट। आप लोगों को पता होगा कि बैंकिंग करना आसान नहीं रहा है। अगर आप एक एनआरई हो चुके हो तो आपको अलग तरह के अकाउंट रखने पड़ते हैं। तो ये जो दो अकाउंट है एनआरई और एनआरओ, इसके बीच में डिफरेंस भी और इसकी सिमिलैरिटीज भी, क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या अलग अलग चीजें हैं और क्या सेम चीज है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार प्लीज दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि इस वीडियो को आप कौन सी कंट्री से देख रहे हैं, ताकि हमें थोड़ा हौसला मिले कि हमारी वीडियो, हमारी आवाज कहां कहां तक जाती है। तो हम बात करने वाले हैं एनआरआई कौन है। दोस्तों, अगर आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन हो, दोस्तों आप वर्क वीजा में गए हो, स्टडी वीजा में गए हो और आउटसाइड इंडिया रहते हो 182 डेज के लिए, तो उस साल के लिए आप एनआरआई कहलाते हो, न कि सिर्फ पीआर और सिटीजन वाले एनआरआई कहलाते हैं। इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। अब आपके एनआरआई का स्टेटस क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि ये डिटरमाइन करता है कि आपको कौन कौन से बैंकिंग ऑप्शन दिए जाएंगे, आपकी टैक्स की लायबिलिटीज क्या रहने वाली है, और रीपैट्रिएशन लिमिट होती है कि आप इंडिया से बाहर आप कहीं पर भी पैसा लेकर के जाना चाहते हैं तो कितना लेके जा सकते हैं। एनआरआई को कंप्लाई करना पड़ता है दोस्तों। फेमा एक्ट आपने सुना होगा, बहुत खतरनाक सेक्शन होता है, उसके रेगुलेशंस को, उसके साथ साथ में ही इनकम टैक्स वालों को भी ये प्रॉब्लम होती है कि कहीं पर आप टैक्स की चोरी तो नहीं कर रहे हो। तो इन सभी चीजों का आपको ध्यान देना होता है। जैसे ही आप एनआरआई बन गए हैं दोस्तों, आपको बैंकिंग केयरफुली करनी होती है। अब आप एक रेजिडेंट की तरह नहीं कर सकते हैं, आपके रूल अलग हैं, क्योंकि आपके बैंक के अकाउंट हैं वो अलग हो चुके हैं। तो कितनी तरह के अकाउंट्स है दोस्तों। अगर आप एक रेजिडेंट इंडियन है, अगर मैं मेरी बात करूं, हमारे घर में अड़ोस में पड़ोस में स्टाफ की बात करूं, तो दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, सेविंग अकाउंट खोलें, करंट अकाउंट खोलें, एफडी खोलें, आरडी खोलें। लेकिन एनआरआई लोगों को दोस्तों इतने ऑप्शंस नहीं मिलते हैं, उनको फेमा लॉ का ध्यान रखना पड़ता है। तो इस फेमा लॉ के अंदर आप एनआरई अकाउंट खोल सकते हैं, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, इसके बारे में हम बात करेंगे। एनआरओ, नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट, साधारण और सामान्य अकाउंट है। एफसीएनआरए, आरएफसी, गिफ्ट सिटी बैंक अकाउंट, इतनी तरह के अकाउंट एक एनआरआई व्यक्ति इंडिया के अंदर खोल सकता है। दोस्तों, इनकम की बात करें, एनआरआई अर्निंग अब्रॉड एंड वांट टू सेंड मनी इन इंडिया, बाहर कमाई करता है और इंडिया में पैसा भेजना चाहता है, इंडिया के अंदर कमाई करता है और उसको बाहर भेजना चाहता है। तो दोस्तों, फेमा के रूल्स और इनकम टैक्स के रूल जान लेने बहुत जरूरी है, ताकि इन फ्यूचर में आपको पछताना ना पड़े, किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए। अब दोस्तों, हमारा पहला अकाउंट है एनआरओ, नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। ऑर्डिनरी क्या होता है, सामान्य होता है, साधारण होता है। दोस्तों, लेफ्ट इंडिया बट स्टिल गेटिंग इंडियन इनकम। आप लोग दोस्तों इंडिया से तो निकल गए, लेकिन इंडिया आपके अंदर से नहीं निकला। यहाँ पे आपकी कोई प्रॉपर्टी थी, आपका कोई बिजनेस है, आपकी कोई इन्वेस्टमेंट है, उस पर आपको इनकम आ रही है। टू रिसीव इंडियन इनकम ये अकाउंट यूज होगा दोस्तों। किराए की इनकम, म्यूचुअल फंड की, शेयर की, बिजनेस की, डिविडेंड की आप डिपॉजिट कर सकते हो दोस्तों इंटरनेशनल करेंसी, लेकिन विड्रॉ आप इंडियन रुपीज के अंदर ही कर सकते हो। इस चीज का आपको ध्यान देना है। इसके अंदर आप इंडियन और आउट ऑफ इंडियन पैसा भी जमा कर सकते हैं। दोस्तों, आप एनआरओ में करंट अकाउंट खोल सकते हैं, सेविंग अकाउंट, एफडी, आरडी कर सकते हैं, जॉइंट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। लेकिन जॉइंट वाला जो होल्डर है वो आपका एनआरआई भी हो सकता है और रेजिडेंट भी हो सकता है। और लिमिट है इंडिया से बाहर पैसा भेजने की, यूजुअली 1 मिलियन यूएस डॉलर होती है। 1 मिलियन दोस्तों जब हमारे सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो हम लोग थोड़ा सा सेलिब्रेट करेंगे। तो 1 मिलियन क्या होता है, 10 लाख होते हैं, 10 लाख यूएस डॉलर। दोस्तों, अगर मान लीजिए 1 डॉलर आपका 80-90 रुपए का है तो बहुत बड़ी अमाउंट हो जाती है, और इसका इंटरेस्ट होगा इस पैसे के अंदर, जो दोस्तों आपको पैसा पड़ा है उसके ऊपर जो ब्याज मिलेगा वो आपकी इनकम के अंदर जुड़ जाने वाला है। अगर आपका दोस्तों DTAA, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट है उस कंट्री के साथ, तो आप टैक्स बचा सकते हैं। इज रुपीज अकाउंट, नो एक्सचेंज लॉस। दोस्तों, इंडियन रुपीज में पैसा आने वाला है
तो आपके डॉलर बढ़े घटे आपको कोई नुकसान नहीं है। कैन सेंड मनी टू एनआरओ और आउट ऑफ इंडिया, लेकिन कुछ फॉर्मेलिटीज आपको करनी पड़ेगी। इस एनआरओ से दोस्तों एनआरई में भी पैसा भेज सकते हैं, लेकिन आपको फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेगी, वो फॉर्मेलिटीज की भी हम बात करेंगे। दोस्तों नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट है, रेजिडेंट सेविंग अकाउंट शुड बी कन्वर्टेड इनटू एनआरओ। जैसे ही आप एनआरआई बन जाते हो, रिसीव मनी फ्रॉम इंडिया एंड आउट ऑफ इंडिया, ये मैंने आपको बता दिया कि इस अकाउंट का यूज कहां कहां पे होता है। हमारा दूसरा और इंपॉर्टेंट इस वीडियो का पार्ट है एनआरई, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का नाम ही आपको पता होगा, बाहरी होता है दोस्तों, हेल्ड इन इंडिया बट ट्रीटेड एज एक्सटर्नल अकाउंट। इंडिया के अंदर तो आपका अकाउंट है, लेकिन उसको एक्सटर्नल माना जाता है। कैन रेमिट मनी ओनली फ्रॉम आउट ऑफ इंडिया, इंडिया से बाहर से पैसा आ सकता है या किसी दूसरे एनआरई अकाउंट से पैसा आ सकता है। दोस्तों इस चीज का आपको विशेष ध्यान एनआरई में रखना है। इंटरनेशनल फंड्स डिपॉजिट करोगे इंडियन रुपीज के अंदर आ जाएंगे, मेंटेन भी इंडियन रुपीज में होगा। ये दोस्तों सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, एफडी आरडी के तौर पर रख सकते हो। कैन डिपॉजिट इनकम अर्न फ्रॉम आउट ऑफ इंडिया एंड कैन ट्रांसफर इंटरनेशनली विदाउट एनी लिमिट। दोस्तों एनआरई के अंदर कोई पैसा पड़ा है तो आप इंडिया से बाहर लेके जाना चाहते हैं, लेकर के चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। दोस्तों यहाँ कहता है कैन विड्रॉ यूजिंग इंटरनेशनल डेबिट कार्ड। आपके पास डेबिट कार्ड है, एनआरई अकाउंट में पैसा पड़ा है, विदेश में कहीं पर भी पैसा निकालें, रेजिडेंट कंट्री के करेंसी के अंदर ही आपका विड्रॉ होगा। दोस्तों एक्सचेंज रेट का फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलेगा। इंटरनेट बैंकिंग आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ऑटो डेबिट आप यहाँ पे दोस्तों यूज कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के अंदर तो एनआरई अकाउंट के अंदर आपको काफी सहूलियत दी जाती है। यहाँ पे बोला जाता है एनआरई अकाउंट कैन बी जॉइंट, एक से ज्यादा व्यक्ति एक अकाउंट में हो सकते हैं, लेकिन दूसरा व्यक्ति एनआरई होना चाहिए उस अकाउंट में। एनआरओ में आपको दूसरे नॉर्मल व्यक्ति को भी ऐड कर सकते हो। मनी कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम एनआरई टू एनआरओ, या एनआरई से एनआरई में भी भेज सकते हैं और एनआरई से एनआरओ में भी भेज सकते हैं। रिपाट्रिएट इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, जितना भी पैसा पड़ा है, जितनी भी कमाई करी, सारी आप आउट ऑफ इंडिया लेके जा सकते हैं। इनकम टैक्स फ्री होती है दोस्तों इस अकाउंट के अंदर। इन्वेस्टमेंट, बिजनेस, पर्सनल, ये किसी भी तौर पर आप इस अकाउंट को यूज कर सकते हैं। दोस्तों इसका अकाउंट का यूज सेंडिंग मनी टू आउट ऑफ इंडिया आप एनआरई का यूज करेंगे, किसी तरह की कोई परमिशन नहीं चाहिए। बोथ इन एंड आउट मनी, पैसा इसके अंदर आ भी सकता है, पैसा जा भी सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रॉम एनी अदर कंट्री, दोस्तों रुपी अकाउंट है, ये फॉरेन करेंसी के अंदर नहीं होता है। सेविंग, एफडी, आरडी, करंट अकाउंट आप रख सकते हो। तो दोस्तों एनआरई, एनआरओआर स्पेशल अकाउंट है फेमा लॉ के अंदर, कैन बी ओपन्ड बाय एनआरआई लोग ही खोल सकते हैं। एनआरआई फंड फ्रॉम इंडियन ओनली, एनआरओ के अंदर दोस्तों आउटसाइड जो एनआरओ अकाउंट है, नॉट रेजिडेंट ऑर्डिनरी इंडियन फंड आएंगे। एनआरई एक्सटर्नल, भारी है तो भारी पैसा आएगा। और दोस्तों फॉरेन के रिजर्व को कंट्रोल करने के लिए आपके फेमा वगैरह के रूल आए हैं। तो एनआरओ और एनआरई अकाउंट की सिमिलैरिटीज, क्या क्या विशेषताएं, सेम चीजें हैं दोस्तों। बोथ कैन बी ओपन बाय एनआरई, एनआरई व्यक्ति दोनों खोल सकते हैं। मिनिमम बैलेंस दोस्तों इसके अंदर ज्यादा दोनों में नहीं होता है। कैन विड्रॉ इन रुपीज के अंदर दोनों खातों से पैसा निकाल सकते हैं, इसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आउट ऑफ इंडिया पैसा भेज सकते हैं। हालांकि एनआरओ अकाउंट में थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस ज्यादा होती है। और बोथ कैन टेक लोन इन इंडिया, दोस्तों लोन मिल सकता है। इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम आपको दोनों का मिल जाएगा। इंटरेस्ट आपको दोनों के ऊपर मिलने वाला है। नॉमिनेशन आप दोनों पर कर सकते हैं। DICGC की संस्था 5 लाख रुपए की सेफ्टी सिक्योरिटी गारंटी आपको दोनों के दोनों अकाउंट के अंदर देती है। इसके अलावा डिफरेंसेस की कमी की अलग अलग जो इनके रूल्स हैं वो जान लेंगे दोस्तों। ये देखिए ओनली फॉर फॉरेन इनकम के लिए, आप जहां पर भी एनआरई एक्सटर्नल की बात करेंगे तो सिर्फ बाहर का पैसा आएगा। एनआरओ के अंदर ऑर्डिनरी है तो हमारा इंडिया तो ऑर्डिनरी वैसे नहीं है, लेकिन ऑर्डिनरी का आप एग्जांपल ले लीजिए। कैन डिपॉजिट फॉरेन करेंसी, बोथ इंडियन एंड फॉरेन करेंसी, तो एक्सटर्नल में सिर्फ फॉरेन करेंसी आएगी, यहाँ दोनों आ जाएगी। नो लिमिट फॉर रिपेट्रिएशन, इंडिया से बाहर पैसा जितना मर्जी भेजे एनआरई का, लेकिन यहाँ पे दोस्तों 1 मिलियन USD पर फाइनेंशियल ईयर आप पैसा भेज सकते हैं, इस चीज का ध्यान देना है। इसके अलावा एनआरई की अंदर जो इनकम कमाएंगे इंटरेस्ट, वो टैक्स फ्री है, इसकी टैक्सेबल होती है। जॉइंट अकाउंट अगर खोलना है एनआरई का तो एनआरआई के साथ ही खोल सकते हैं। यहाँ पे एनआरआई भी हो सकता है, नॉन एनआरआई भी हो सकता है। दोस्तों एक्सटर्नल से एक्सटर्नल में भेजें या ऑर्डिनरी में भेजें, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ऑर्डिनरी से ऑर्डिनरी के अंदर ही भेज सकते हैं। तो यहाँ पे काफी तरह की रिस्ट्रिक्शंस आप लोगों के लिए लगाई गई है। एक्सचेंज रेट से इफेक्ट होता है क्योंकि आपका पैसा
इंडिया में दूसरी करेंसी से आ रहा है। और यहाँ पे दोस्तों नेचुरल है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आपका 30% का टीडीएस कटेगा दोस्तों एनआरई के अंदर, और यहाँ पे कोई टीडीएस नहीं कटने वाला है। ये देखिए दोस्तों, कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए पैसा ट्रांसफर करने के लिए। यहाँ पे फॉर्म 15 CB जो फॉर्म 145 हो गया, 15 CA जो पोस्ट तो 145 था, 15 CB 146 हो गया। इन फॉर्म्स की किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के माध्यम से आपको होगी, तभी आप इसको यूज कर सकते हैं। दोस्तों इन एनआरओ एनी मनी कैन बी रिसीव, एनआरओ के अंदर कोई पैसा ले सकते हो आप, लोन ले सकते हो। एनआरओ एफडी टैक्सेबल होती है, एनआरई एफडी टैक्स फ्री होती है। कैन ट्रांसफ़र कर सकते हो आप एनआरओ से एनआरई में, और उसके बाद में आप दोस्तों आपके पास कोई पैसा पड़ा था, आपने एनआरओ में डाला और एनआरओ से एनआरई में डाला, और आप सोचते हो कि अब तो ये टैक्स फ्री हो गया मेरा। ऐसा नहीं होता है। बहुत तरह की रिस्ट्रिक्शंस, बहुत तरह के लॉज आपके पास होते हैं। फेमा लॉ कहता है कि मूविंग फंड्स आउटसाइड इंडिया, इनको हम मूवमेंट कंट्रोल करेंगे। नीड टू प्रूव, जो भी ट्रांसफ़र फंड कर रहा है उस व्यक्ति को प्रूव करना पड़ेगा ये सोर्स ऑफ इनकम, ये पैसा ट्रांसफ़र किया ये किसका है। इनकम टैक्स के अंदर के आपको डिसाइड करना पड़ेगा जो पैसा जा रहा है ये टैक्स पेड फंड है, चाहे इस साल का हो चाहे पिछले साल का हो, ताकि आप लोगों को ध्यान आ जाए। तो दोस्तों एनआरओ और एनआरई से रिलेटेड हमने सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस की बात की। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों आपको जैसे ही आपका साल खत्म होता है, मैंने बहुत तरह के ऐसे एनआरआई देखे हैं, आपका 31 मार्च को साल खत्म होगा तो आप अप्रैल और मई का वेट कर लें, और एक बार आप अपनी जून और जुलाई की प्लीज़ दोस्तों इनकम टैक्स की साइट पर जाएं और आप अपना AIS-TS जरूर चेक करें। आप लोगों को पता नहीं होता है आपके नाम कोई इन्वेस्टमेंट है, उस पर इनकम आ रही है और आपकी ITR भरने की लाइबिलिटी आ गई, लेकिन आप लोग उसको संभाल नहीं रहे हो। फॉर्म 26AS जो अब 168 हो जाएगा, उसको चेक करें, प्रॉपर अपने रिकॉर्ड रखें ट्रांजेक्शन्स के। ITR भर दें अगर एप्लीकेबल होती है तो, क्योंकि ट्रांजेक्शन्स जस्टिफाई हो जाएगी, नोटिस आने के चांस घट जाएंगे। बिना बात का लेन देन ना करें। और दोस्तों आपको अपने एक पर्सनल CA जरूर रखने चाहिए, जिन्हें आप किसी भी तरह की सलाह लेकर के डिस्कस करके बात कर सकें। दोस्तों ऐसा कुछ केस नहीं है तो आप एनी टाइम हमें कॉल, मैसेज, व्हाट्सअप इस नंबर पर कर सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर में आपने सुना होगा ना कि कंप्लायंस, आपको लगता है कि कंप्लायंस आर कॉस्टली है तो ट्राई नॉन कंप्लायंस, वो और भी ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें। अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह की वीडियो आगे भी आपको अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव मिलती रहेगी। और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, अगर आपकी कोई भी इनकम आप डिस्कस करना चाहते हैं कि मुझे टैक्स लगेगा नहीं लगेगा, बेझिझक कमेंट करके पूछें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को हर एक व्यक्ति के साथ शेयर करें जो NRI है, उनके घर में, अड़ोस में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में NRI कोई व्यक्ति रहता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।